जरा सोचिए, मंगल की लाल धूल में दबी हुई एक अकेली चट्टान, जो शायद ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी समझ को बदल सकती है। ये उस एक सवाल का जवाब हो सकती है जिसे इंसान हजारों सालों से पूछ रहा है, क्या हम अकेले हैं? तो आखिर इस चट्टान में ऐसा है क्या? इसमें कुछ अजीब से पैटर्न हैं, कुछ ऐसे निशान जो अगर हमें धरती पर मिलते तो वैज्ञानिक लगभग पक्का मान लेते कि ये किसी जीव मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया का काम है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चट्टान धरती की है ही नहीं। अब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मंगल पर प्राचीन जीवन का आज तक का सबसे मजबूत सबूत हो सकता है। और अगर ये सच निकला तो ये खोज पूरी इंसानियत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। तो ये कहानी शुरू होती है मंगल के जेज़ेरो क्रेटर से। अब देखिए, ये कोई मामूली गड्ढा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले ये एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, बिल्कुल वैसी ही जगह जहां धरती पर जीवन पनपा था। और यहीं पर परसिवियरेंस रोवर की नज़र चायावा फॉल्स नाम की इस चट्टान पर पड़ी। इस पर अजीब से धब्बे और गोले बने हुए थे, जिन्हें टीम ने मजाक में तेंदुए के धब्बे और खसखस के बीज जैसे नाम दे दिए। लेकिन भूवैज्ञानिकों के लिए ये कोई मजाक नहीं था, ये एक अलार्म की तरह था, क्योंकि धरती पर ऐसे पैटर्न लगभग हमेशा सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी का ही इशारा करते हैं। टीम को पता था कि ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे गवाया नहीं जा सकता। तो परसिवियरेंस रोवर ने चट्टान में ड्रिल करके एक छोटा सा सैंपल निकाला, उसे एक टाइटेनियम ट्यूब में बहुत सावधानी से सील किया और उसे कोड नाम दिया सैफायर कैनियन। ये सैंपल मंगल की सतह से उठाया गया अब तक का शायद सबसे कीमती खजाना है। अब बारी थी इस सबूत की फोरेंसिक जांच की। परसिवियरेंस रोवर अपने आप में एक चलती फिरती लैब है, और जब उसने इस सैंपल का विश्लेषण करना शुरू किया तो जो नतीजे सामने आए वो वाकई में चौंकाने वाले थे। देखिए, कमाल की बात यह है कि इस एक सैंपल में जीवन के लिए जरूरी 3 सबसे अहम चीजें एक साथ मिल गईं। पहला, कार्बनिक अणु मतलब जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। दूसरा, विवियनाइट और ग्रेगाइट जैसे खास खनिज जो अक्सर जैविक पदार्थों के सड़ने पर ही बनते हैं। और तीसरा, एक ऊर्जा स्रोत का सबूत। ये पहली बार हुआ है कि मंगल पर जीवन की ये पूरी रेसिपी एक ही जगह पर मिली हो। इसे और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि जंगल में एक कैंपसाइट मिलती है, जहां आग जलाने का घेरा है, राख पड़ी है और कुछ बचा हुआ खाना भी है। भले ही वहां कोई इंसान ना दिखे, पर ये तो पक्का सबूत है ना कि कोई वहां था। मंगल पर मिले ये 3 सुराग भी बिल्कुल ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, विज्ञान में सीधे नतीजों पर नहीं पहुंचा जाता। एक अच्छा वैज्ञानिक हमेशा पूछता है, क्या इसका कोई और कारण हो सकता है? तो टीम ने हर दूसरी संभावना को परखना शुरू किया। अच्छा, पहली थियरी ये थी कि शायद ये खनिज ज्वालामुखी जैसी बहुत तेज गर्मी से बने होंगे। लेकिन चट्टान में विवियनाइट मिला, और विवियनाइट एक ऐसा खनिज है जो तेज गर्मी में टिक ही नहीं सकता, वो नष्ट हो जाता है। इसका वहां मिलना ठीक वैसा ही है जैसे किसी बंद ओवन के अंदर एक आइस क्यूब का मिलना। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो ओवन कभी चालू ही नहीं हुआ था। तो ज्यादा गर्मी वाली थियरी खारिज हो गई। फिर दूसरी थ्योरी आई कि शायद ये खनिज किसी तेजाबी पानी की वजह से बने होंगे। लेकिन फिर एक और सुराग मिला, ओलिवीन नाम का खनिज। और ओलिवीन तेजाब में वैसे घुल जाता है जैसे चीनी गर्म पानी में घुल जाती है। इसका मतलब अगर पानी तेजाबी होता तो ओलिवीन तो कब का घुल चुका होता। तो ये थ्योरी भी खारिज हो गई। 1 साल तक हर दूसरे एंगल से जांच करने के बाद जब एक एक करके सारी गैर जैविक थ्योरीज खारिज हो गईं, तो सिर्फ एक ही तार्किक व्याख्या बची कि अरबों साल पहले मंगल की उस झील की कीचड़ में सूक्ष्म जीव जिंदा थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सबूत इतने मजबूत हैं, तो नासा पूरी दुनिया को ये क्यों नहीं बता रहा कि मंगल पर जीवन मिल गया है? इसका जवाब है वैज्ञानिक सावधानी और सबूतों का सबसे ऊंचा मयार। जैसा कि महान खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है। और सोचिए, एलियन जीवन की खोज से ज्यादा असाधारण दावा भला और क्या हो सकता है। इसी जिम्मेदारी के चलते नासा ने एक स्केल बनाया है जिसे कोल्ड स्केल कहते हैं। ये 1 से 7 तक का एक पैमाना है जो ये बताता है कि वैज्ञानिक अपनी खोज को लेकर कितने पक्के हैं। लेवल 1 का मतलब है सिर्फ एक हल्का सा इशारा, और लेवल 7 का मतलब है 100% पक्का सबूत।
अभी जो खोज हुई है वो इस स्केल पर शायद लेवल 3 या 4 पर है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी भी इसे अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। लेवल 7 तक पहुंचने के लिए हमें उस सैंपल को धरती पर लाना ही होगा। और लेवल 7 तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। यहीं से इस कहानी का सबसे रोमांचक अध्याय शुरू होता है, उस सैंपल को मंगल से धरती पर वापस लाने का मिशन। परसिवियरेंस रोवर ने अपना काम बखूबी किया है। अब असली जवाब उस छोटी सी टाइटेनियम ट्यूब में बंद मंगल की सतह पर इंतजार कर रहा है। जब वो सैंपल धरती की सबसे आधुनिक लैब्स में पहुंचेगा, तभी हमें वो निर्णायक जवाब मिलेगा। इस पूरी खोज का महत्व बहुत गहरा है। जैसा कि लेखक आर्थर सी क्लार्क ने कहा था, 2 संभावनाएं हैं, या तो हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, और दोनों ही समान रूप से डरावनी है। और शायद हमें जल्द ही इसका जवाब मिलने वाला है। और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर उस चट्टान में वाकई जीवन का सबूत है, तो ये खोज हम इंसानों के लिए क्या मायने रखेगी? ये हमारे बारे में हमारी अपनी सोच को हमेशा के लिए कैसे बदल देगी?